अंध द ब्लाइंड। एक लड़की थी सनातन चक्रवर्ती की, मोहिनी। एक घर भी था सनातन का, काफी बड़ा 2 मंजिला घर, और थे कुछ नकद पैसे, कुछ हजार। लड़की की शादी करने से बहुत पहले ही मन एक योजना बना रखी थी सनातन ने। ठीक योजना नहीं, हिसाब। वारिस के तौर पे उसकी मौत के बाद लड़की को ही जब उसका घर मिलेगा, शादी के समय दहेज के रूप में दामाद को वो 1 पैसा भी नहीं देगा। लड़की को गहने भी देगा कम, जितना कम देकर काम चल जाए। बुढ़ापे में जब उसकी नौकरी नहीं रहेगी, जमा किए हुए वे कुछ पैसे तब शराब के खर्चे के लिए काम नहीं आएंगे क्या? क्या कोई तब 1 पैसा भी उसे देगा शराब के लिए? बूढ़ा होने में बाकी ही कितना है। शराब सनातन थोड़ी बहुत पीता था शाम के बाद। शराबी वो एक दिन भी नहीं होता था। मन की भूल में, अनजाने में, यहां तक कि मरी हुई पत्नी के बारे में सोचते हुए भी नहीं, फिर भी शराब वो पीता था रोज। कैसा गजब का आत्मबल था सनातन चक्रवर्ती का, कैसी बेहिसाब थी उसकी दिल की कमजोरी। साल बीतते गए एक के बाद एक। जिंदगी को काट काट कर साल जैसे बीतते हैं, धारदार और कुंद। बहुत पहले मर चुकी पत्नी के लिए उसका दिल रोज नियम से कैसा एक अजीब, दुखद और अनोखा काम करता था। इसीलिए शराब वो पीता था रोज। लड़की के मन को चोट लगेगी, इसीलिए एक दिन भी वो मतवाला नहीं होता था। कानून के हिसाब से लड़की का जो हक है, सिर्फ उसका लालच दिखाकर कोशिश करता था दामाद ढूंढने की, और आत्मसंतुष्टि के लिए जी जान से प्रायश्चित करता था बीते हुए और आज के हर एक पाप का। पाप? क्या पाप करता था सनातन? पापों में जो सबसे बड़ा पाप है वही पाप, इंसान के मन को दुख देना। सनातन के अंतर्यामी के तौर पर मैं, इस कहानी का लेखक माणिक बंदोपाध्याय, यहां चुपके से एक बात कह रखता हूं। सनातन के अंदर एक न बदलने वाला फैसला बहुत दिनों से घर बना चुका है। इस दुनिया में सब पापी हैं। दूसरा पाप जो नहीं करता, इंसान के मन को दुख तो कम से कम वो देता ही है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, जानकर हो या बिना जाने। इंसान के मन को दुख देने से बड़ा पाप इंसान का कत्ल करना भी नहीं है। इंसान को जो दुख नहीं देता वो देवता से बड़ा है, क्योंकि दुख ने ही इंसान के देवता को जन्म दिया है। सुख तो इंसान की अपनी मेहनत है, दुख की जिम्मेदारी देवता की है। पाप पुण्य का सवाल इस चालाकी भरे ज्ञान से भरे भाषण में डूब जाए तो भी एक सवाल रह जाता है, प्रायश्चित। क्या प्रायश्चित करता था सनातन? पाप का जो एकमात्र प्रायश्चित है पछतावा। लगभग आधा घंटा या उससे भी ज्यादा समय तक नियम से गंभीर और सच्चा पछतावा, कोई दिखावा नहीं। तपस्या करने की तरह एकाग्र मन से पछतावा करता था सनातन। रात को बिस्तर पर लेटकर नींद आने तक और सुबह नींद खुलने से लेकर बिस्तर छोड़ने तक। जिस दिन रात को आसानी से नींद नहीं आती थी सनातन को, दिमागी बेचैनी की वजह से थोड़े समय के लिए नींद न आने की बीमारी हो जाती थी, उस दिन उसके पछतावे की कोई मिसाल नहीं रहती थी। पछतावे की तेजी से उसके सिर से जैसे आग निकलने लगती थी। सीने में जो उसकी जलन थी, ये शायद उसी की लपट थी। हाय, पछतावे से ही जब पाप का प्रायश्चित। लड़की के मन को दुख देने के अलावा और पाप करके क्यों सनातन ज्यादा शराब पीकर बेहोश नहीं हो सकता था? गुस्से, दुख और अपने मन की जलन में सनातन पुकारता, मोहिनी। हाँ मां, सुन रही है? क्या बाबा? और थोड़ा जल्दी बड़ी नहीं हो सकती तू? शादी करके तुझे विदा करूं, तेरे लिए तो मैं गया काम से। मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते। मुझे विदा करने के लिए? सनातन हड़बड़ा कर कहता, रोना शुरू करने से पहले ही तेरी आंखों से पानी गिरने लगता है। तेरे जैसी लड़की मैंने नहीं देखी बापू। बेटी के लिए दामाद जुटाना सनातन ने जितना आसान सोचा था, असल में देखा गया कि मामला उतना आसान नहीं है। लड़कों के बाप बेवकूफ नहीं है, वे भी हिसाब जानते हैं कितने दिनों में सनातन मरेगा। सनातन का शरीर लंबा चौड़ा पहलवान जैसा था, और जारो आगा नाम का एक इंसान, चाहे वो बंगाली ना हो, अपनी लंबी उम्र से दुनिया को हैरान कर चुका है। मरने से पहले मति भ्रम की वजह से अगर उसने फिर से शादी वादी कर ली और उसके बच्चे हो गए तो घर हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा जब मन चाहे घर बेच देने पर उसे रोकेगा कौन? इन सब दलीलों के जवाब में सनातन कहता, अरे महाशय, घर बसाने की इच्छा होती तो इतने दिनों तक चुप बैठा रहता। 60 साल से ज्यादा मैं किसी हाल में नहीं जीऊंगा, देख लेना, कुंडली में लिखा है। कोई कहता, ठीक है, लड़के के नाम पर दस्तावेज लिख दीजिए कि शादी के दहेज के रूप में। सनातन कहता, नहीं महाशय, जो मुझ पर भरोसा नहीं करता उसके लड़के के हाथ में मैं अपनी बेटी नहीं देता। अच्छा, चलता हूं, नमस्कार। आखिर में थोड़े से दहेज पर मोहिनी के लिए जो दामाद मिला था,
उसका नाम गिरिजा कुमार था, जो कानून की पढ़ाई कर रहा था। गिरिजा संसार के कायदे कानून भूलकर जिंदगी में कुछ पाबंदी वाले कावे रस लाने की कोशिश करने लगा था। इसीलिए उसके पिता ने थोड़े हड़बड़ी में ही लड़की की शादी कर दी थी। बाद में उन्होंने पछतावा किया था। लेन देन और बहू दोनों ही उन्हें पसंद नहीं आए थे। घर के बाकी लोगों को भी नहीं। ससुर, सास, देवर, ननद सब थे मोहिनी के। इसीलिए शादी के बाद उसने कुछ सालों तक बहुत दुख सहा, बहुत डांट, बहुत ताने, बहुत जिम्मेदारियां। सुनकर सनातन बोला, होने दो, बाद में सुख मिलेगा। पहले जो बहुत दुख पाती है, बाद में उसका सुख पक्का है। मेरी पत्नी ने 7 साल राजरानी जैसा सुख पाया था, इसीलिए तो। पत्नी को 7 साल राजरानी जैसा सुख भी दिया था सनातन ने, उसके बाद भिखारिन जैसा दुख भी दिया उसने। ये घर बनाने की धुन में ऐसा ही होता है। पहले राजधानी जैसा सुख पाया था, इसीलिए तो उसका राजरानीपन छीनकर एक ईंटों का घर बनाने की धुन भगवान ने सनातन के अंदर जगा दी थी। पत्नी के बदले घर। 7 साल जिसे सीने से लगाकर लगता था कि सीने की पसली खोलकर सीधा दिल में उतार न दिया तो अरमान पूरे नहीं होंगे, उसी पत्नी के बदले एक चूने मिट्टी से ढका सजा हुआ ईंटों का ढेर। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। सिर्फ इस नियम को बनाए रखने के अलावा क्यों भगवान उसके मन में अनोखा घर प्रेम जगा देंगे, रामचंद्र के प्रजा प्रेम की तरह। ससुर के स्वर्ग जाने के बाद ससुराल में मोहिनी की थोड़ी इज्जत बनते बनते सनातन की उम्र 54 साल हो गई थी। वकालत में गिरिजा की खास कमाई नहीं हुई थी। पिता के मरने से नौकरी करके वे जो लाते थे वो भी बंद हो गया था। गिरिजा खुद और उसके कहने पर मोहिनी सनातन की लगातार चापलूसी कर रहे थे कि अब वे इस घर में आकर रहे ना, इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं वे, हाय न जाने कितनी उन्हें तकलीफ होती होगी। सेवा की जरूरत तो इसी उम्र में इंसान को ज्यादा होती है। सनातन राजी नहीं होता था, कहता नहीं बेटा नहीं, जिस दिन मरूंगा उस दिन आना, मैं हमेशा के लिए बाहर निकल जाऊंगा, तुम हमेशा के लिए अंदर आ जाना, तब तक शांति से थोड़ा रहने दो मुझे। अकेलेपन का बोझ ढोकर शांति से रहने का मतलब सनातन शायद यही समझता था कि बिना किसी रोक टोक के शराबी बन सके, वो भी डॉक्टर की मनाही ना मानकर। आंखों के डॉक्टर। सनातन की नजर कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, शराब नहीं छोड़ी तो दोनों आंखें उसे छोड़ देंगी। फिर भी बदतमीज शराबी होने जितनी शराब ना पीता तो अंधा होने में शायद थोड़ा समय लगता सनातन को। अंधा होने से पहले मौत के अंधेरे तक पहुंच जाना भी उसके लिए कोई अचरज की बात नहीं थी। पर यह सब वो कुछ नहीं मानता था। बिना किसी डर के बेफिक्रा होकर शराबी बनता था। पीते पीते बिल्कुल बेहोश हो जाता था। एक अनोखा तर्क था सनातन का, खुद के बचाव की एक अटूट फिलॉसफी। किसके लिए शराबी नहीं बनेगा, क्यों होगा? इस तर्क से अगर वो शराबी बन सकता है, किसके लिए अंधा नहीं होगा, क्यों होगा? इस तर्क से वो अंधा क्यों नहीं बन सकेगा? खुद के लिए। दुनिया में जो इंसान का सबसे अपना है, उस खुद के लिए अंधा होने का डर होने के बावजूद शराब जो वो निकलता था वो तो खुद के लिए ही। खुद के अलावा और किसके लिए कोई खुद को पूरी तरह तबाह करता है? 56 साल की उम्र में अपनी जमा पूंजी लगभग खत्म करके जब उसने उधार लेकर बोतल का रस पीना शुरू ही किया था, सनातन अंधा हो गया था। 56 साल पहले आंखें खोलकर ही सनातन ने रोशनी देखी थी। एक छोटे से कमरे की आधी बंद खिड़की की झिरी से अंदर आती दोपहर की तपती धूप की हल्की और प्रीतिमय रोशनी, जो साए के रस में भीगी थी। आज इतने सालों बाद उस नजारे पर पर्दा गिर गया था। ये पुराना इतिहास है, भूमिका, शुरू से आखिर तक। क्रियाओं का इस्तेमाल मैंने बीते हुए समय के लिए किया है, फिर भी बता दिया। बिना बताए कहीं लोग इतिहास और कहानी का फर्क नहीं समझते, पर मुश्किल यह है कि हर कहानी ऐतिहासिक होती है, बीते समय का एक सिलसिला। 56 साल की उम्र में सनातन ने क्या किया? दामाद को एक चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार से लिखवाई। वो बेचारा रिश्तेदार चिट्ठी लिखने के लिए नहीं आया था और न ही सनातन को दिलासा देने। 100 रुपए का कर्जा वसूलने की हल्की सी उम्मीद लेकर वो तकादा करने आया था। चिट्ठी मिलने के 3 दिनों के अंदर किराए का घर छोड़कर गिरिज कुमार सपरिवार इस घर में आ बसा। मोहिनी की शादी के समय जैसा था उससे काफी छोटा हो गया था गिरिजा का परिवार। स्वर्ग सिधार गए थे गिरिजा के पिता। चाचा, बुआ और चाचा का इकलौता बेटा ससुराल चला गया था, हमेशा के लिए। गिरिजा की खुद की 3 बहन। गिरिजा का मंझला भाई पटना में नौकरी करने चला गया था। आधा पागल भाई गायब हो गया था और दूर की एक विधवा रिश्तेदार जो आश्रय लेकर रहती थी, उसे निकाल दिया गया था, बड़ी चालाकी से। इतने दूर के रिश्तेदारों को सहारा देकर गिरिजा का काम कैसे चलता? चाचा की छोटी बेटी को जो रहने दिया वो ही बहुत था। इतने समय बाद बड़ी बहू के बाप की अकल ठिकाने आने पर गिरिजा की मां शीतला खुश थी। शीतला गठिया से लाचार थी, अब एक तरह से बिस्तर पर ही रहती थी।
गाड़ी से उतारकर सबने उसे उठाकर नीचे की मंजिल के कोने वाले कमरे में लिटाया। थोड़ी देर वो बस हाँफती रही, फिर थोड़ी देर तक रास्ते के कांटे दूर करती रही। गिरिजा, मोहिनी और बाकी सब ऊपर नीचे सामान सजाने में व्यस्त थे, क्योंकि जल्दी घर जमा लेना ही अच्छा था। क्या पता कब पागल सनातन का मन बदल जाए। शीतला के पास कोई नहीं था। थोड़ी देर बुलाने के बाद सामान ढोने की थकान से पसीने में भीगा लाल चेहरा लेकर जो लड़की कमरे में आई, उसका नाम आनू था, गिरिजा के चाचा की छोटी बेटी। शीतला बोली, कब से चिल्ला रही हूं, कान में आवाज नहीं जाती क्या हरामजादी? बुला तो एक बार अपनी बहू के बाप को। कैसा इंसान है बाबा, इतने समय बाद बेटी दामाद आए, समझे ना आई घर में, न एक बार नीचे उतरा न एक बात पूछी। ऐसा ही बाप ना हो तो वैसी बेटी कैसे होगी, बड़ी बहू की तरह, वैसी ही कुलछणी और बीमार। ऐसी बहुत सी बातें थीं, सुनना भी मुश्किल और लिखना भी अभद्रता। आनू डरते डरते बोली, बहू के पापा तो अंधे हैं जेठी माँ, नीचे कैसे उतरेंगे? उसकी फिक्र तू क्यों करती है छोकरी? बुलाने को कहा है, बुला ला उसे। मेरे कान के पास बकबक करके मत जला मुझे, वैसी अपनी तकलीफ से मर रही हूं। दरवाजे के बाहर अचानक एक गंभीर गला साफ करने की आवाज आई। शीतला चुप हो गई और आनू चौंक उठी। इधर उधर लाठी पटकते हुए सनातन कमरे में घुसा। उसकी बेटी को शीतला ने बहुत दुख दिए थे, फिर भी जब वो घर आई है तो क्या एक बार स्वागत करना ठीक नहीं? छोटा अंधेरा कमरा, खिड़कियां लगभग सब बंद, पर रोशनी और अंधेरा सनातन के लिए बराबर हो चुके थे। आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, कैसी हैं बयान? ये शीतला का बहुत प्यारा सवाल था। इसका जवाब वो बड़े विस्तार से देना पसंद करती थी, पर शीतला की उत्सुकता भी कम नहीं थी। खुद ही नीचे उतर आए क्या बयान? क्या चंभे की बात है माँ? क्या आंखों से थोड़ा थोड़ा दिखता है, झांपसा झांपसा सा? सनातन ने सर हिलाया। जरा भी नहीं दिखता बयान, एकदम अंधा हो गया हूं। फर्श पर ही बिस्तर लगा था शीतला का। शाम को या कल तक तख्त आ जाएगा। सनातन बिल्कुल बिस्तर के पास ही खड़ा था। बात करके एक कदम आगे बढ़ाया तो उसका पैर शीतला के गठिया वाले घुटने पर जा पड़ा। सनातन ने अगर पूरा जोर दे दिया होता तो घुटना शायद टूट ही जाता। सनातन का वजन 2 मन 33 सेर था। शीतला की चीख सुनकर वो पीछे हट गया। लगा क्या बयान? लगा? शीतला की पतली आवाज सीटी की तरह चारों तरफ फैल रही थी। गिरिजा आया, मोहिनी आई, घर की अधेड़ उम्र वाली नौकरानी आई। सेवा, हमदर्दी, सफाई और चापलूसी की बहुत जरूरत हुई शीतला को शांत करने के लिए। समय भी कम नहीं लगा। शांत होकर भी शीतला बोली, जानबूझकर नहीं तो और क्या है? मजे में ऊपर से नीचे उतर आया, एक बार ठोकर तक नहीं लगी, और जब मेरे ऊपर चढ़ने की बारी आई, सनातन ने पछतावे वाले गले से कहा, सुनिए बयान, सुनिए। बात क्या है जानते हैं? बहुत समय से इस घर में चल फिर रहा हूं ना, इसीलिए बिना देखे भी घूम सकता हूं, पर मेरी जानकारी के बिना अगर कहीं कुछ पड़ा हो तो कभी कभी ठोकर लग जाती है या कुचल देता हूं। अब जान गया कि आप कहाँ लेटी हैं। देखिएगा, फिर कभी आपके ऊपर नहीं चढ़ूंगा। घुटने के बदले अगर आपका मुंह कुचल देता तो कितने अफसोस की बात होती। मोहिनी से आपके बारे में सब सुना है। आप जैसा भला इंसान और दुनिया में कौन है? शीतला खुश होकर बोली, जाने दीजिए वो बात। देख पाते तो क्या ऐसा करते? कैसी हूं पूछ रहे थे, मेरा क्या रहना। गठिया ने एकदम खत्म कर दिया है मुझे, न उठ सकती हूं। सनातन बोला, अब उठ पाना न पाना, आंखें जाने के बाद से मेरा उठना न उठना सब बराबर हो गया है। अंदाजे से इंसान आखिर कब तक? शीतला बोली, पिछले साल इतना नहीं बढ़ा था। इस साल जैसे ही बरखा शुरू हुई, एक गठिया से लाचार, एक अंधा। अपनी बात कहने की ललक दोनों में होना स्वाभाविक है, पर यह बीमारी आज सनातन में दिखी। एक सांस में जितनी बातें कही जा सके उतनी भी शीतला नहीं कह पा रही थी। सांस खत्म होने पर एक लंबी रोमांचक सांस लेने का मौका मिलना तो दूर की बात थी। सनातन बोला, पर एक दया भगवान ने की है, आंखें मेरी कान में आ गई हैं। चींटी चले तो सुन लेता हूं, वरना घर की चीजें अब तक क्या बचती, सब चोरी नहीं हो जाता। कान की वजह से सब बचा हुआ है। चोरी के इरादे से कोई कमरे में आए तो फौरन बता दूंगा कौन आया और क्यों आया। गिरिजा और मोहिनी ने एक दूसरे का मुंह देखा। बात खत्म करके सिर हिला हिलाकर सनातन थोड़ा मुस्कुराया। शराफत वाली सीधी मुस्कान पर चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का जंगल होने की वजह से मुस्कान भद्दी दिखी, जैसे मुंह चिढ़ा रहा हो। गर्दन टेढ़ी करके जैसे कुछ सुनने के अंदाज में बोला, सांस की आवाज से इंसान पहचानता हूं बयान। कमरे में एक छोटी लड़की है ना? क्या नाम है तुम्हारा बच्ची? बच्ची ने डरते हुए कहा। आनू। शीतला बोली, आनू। कोई पूछे तो हजारों बार कहा है अणिमा बोलने को। आनू। इस कुलछणी लड़की को लेकर जानते हैं बेआई?
सनातन ने दबी आवाज में कहा। चुप। उस इंसान का अंदाज देखकर शीतला सन रह गई। अजीब मजाकिया अंदाज में कान लगाकर न सुनाई देने वाली किसी आवाज को जैसे वो पक्का सुन ही लेगा। भगवान की आंखों वाली दया को कान में बेकार नहीं जाने देगा। गर्दन झुकाए, चेहरे की खाल से कोड़े, गजब के अनोखे ध्यान के साथ, क्या वो देखने जैसी सुनने की क्रिया है? थोड़े डर के साथ शीतला बोली, क्या हुआ ब्याई? सनातन फुसफुसाकर बोला, एक बिल्ली आई है ना कमरे में, काली बिल्ली, रोज कमबख्त मछली और दूध खा जाती है, एकदम थाली से उठाकर भागती है। अंधा आदमी हूं ना, इसलिए मानती भी नहीं। एक दिन अगर इसे अच्छे से मार पाता। अंधे के हाथ में जो लाठी होती है उसे अंधे की लाठी कहते हैं। अचानक उसे उठाकर न दिखने वाली उस ख्याली काली बिल्ली को सनातन ने ऐसा मारा कि सफेद काले बालों से ढका शीतला का सिर जैसे फट ही गया। कम से कम शीतला की चीख से तो यही लगा। पहले शीतला के भयानक टॉर्चर से सिर नहीं फटता था, इसीलिए मोहिनी बस धीरे से रोती थी। सिर अगर ना फटा हो तो शीतला किस लॉजिक से ऐसी चीख मारेगी? पर तर्क मानने वाली शरीफ औरत शीतला नहीं है, इसीलिए आखिर में देखा गया कि उसका सिर नहीं फटा था, बस माथे की खाल फट गई थी। बहुत रक्त बहा था और काफी सूजन आ गई थी। बिल्ली के बदले समधिन के सिर पर लाठी मार दी है, ये सुनकर सनातन ने जो दुख जताना शुरू किया वो सच्चा था या नहीं ये ठीक से नहीं कहा जा सकता, पर बाकी बातों में उसकी सच्चाई पर शक करने की कोई वजह किसी के पास नहीं थी। शीतला के माथे की सूजन कम होकर दर्द जब लगभग खत्म होने को आया, तब भी सनातन के पछतावे का कोई अंत नहीं दिखा। समय हो या न हो, वो शीतला के कमरे में आ पहुंचता है। मरती हुई मरीज से बात करने जैसा गले का सुर बनाकर पूछता है, कैसी हैं बयान? 3-4 दिन श्राप देकर भी सनातन का कुछ न बिगाड़ पाने की वजह से दुखी मन से शीतला चुप हो गई थी। वैसे भी जब तक वो मरेगा नहीं, ये घर भी सनातन का ही है। शीतला इसीलिए अपने मन की भड़ास निकालने के लिए अंधे इंसान को मुंह चढ़ाकर कहती है, बहुत अच्छी हूं, मजे में हूं, बढ़िया हूं। सनातन कहता है, अच्छा बिल्ली मारने जाकर आपको मारने के बाद से जानते हैं बयान, मन में एक पल भी चैन नहीं है। आनू कहती है, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो जेठी माँ, क्या दर्द हो रहा है? सनातन कहता है, सूजन क्या अब भी कम नहीं हुई, देखूं एक बार। शीतला को उंगली लग जाती है। अंधे का देखना मतलब टटोलना ही तो है। आंख में उंगली काफी जोर से लगती है। फिर से चिल्लाती है शीतला। देखते ही देखते आंख एकदम सुर्ख लाल हो जाती है। गिरिजा और मोहिनी दौड़कर आते हैं। गिरिजा डांटने के अंदाज में कहता है, क्या करते हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सनातन बड़े दुख के साथ कहता है, आंखें जाने के बाद से मेरा सब कुछ लुट गया है बेटा। आंखों से ना देख पाए तो इंसान दुनिया में कैसे जी सकता है? क्यों ऐसी सजा मेरी किस्मत में लिखी थी? कभी कभी मेरा क्या मन करता है जानते हो गिरिजा? मन करता है ये दुनिया छोड़कर कहीं जंगल में चला जाऊं। ऐसे जीकर क्या होगा? सनातन की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर वो अंधा जो है, शीतला की उंगली लगी आंख से जो टप टप आंसू गिरते हैं, लगता है जैसे वो हमदर्दी के आंसू हों। उसका घुटना कुचलना, माथे पर लाठी मारना और आंखों में उंगली मारने के गुनाह जैसे न जाने कैसे धुल पोंछकर साफ हो जाते हैं, छिप जाते हैं सनातन के पहाड़ जैसे दुख के पीछे। मोहिनी चुपके से पति से कहती है, हाय, एक तो अंधे हो गए हैं, ऊपर से ये सब कर बैठ रहे हैं। सच में पिताजी की कैसी बुरी किस्मत है। सबके चले जाने पर शीतला की आंखों पर पट्टी बांधते हुए आनू कहती है, समधी जी तो डाकू हैं जेठी माँ, देखकर मुझे बहुत डर लगता है। शीतला कहती है, एक काम कर सकती है आनू, सीढ़ियों से जब वो उतरने लगे तो एक दिन उसे धक्का देकर गिरा सकती है, या फिर जब सब सो रहे हों तो सिर पर एक ईंट मारकर भाग सकती है। वो तो देख नहीं पाएगा कि किसने मारा। मैं कह दूंगी कि तू पूरे समय मेरे पास थी, 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं गई। कर पाएगी? मुझे डर लगेगा जेठी माँ। मर तो डरपोक लड़की। डाकू समधी जी को देखकर आनो का बेवजह का डर अब सवजह की शक्ति में बदल जाता है। सनातन के अंदर जो कुछ भी डरावना है, एक हिसाब से वही उसकी ढाल बन जाता है। सबकी और खास तौर पर मोहिनी की डांट जहां आकर रुक जाती है, आनू तक नहीं पहुंच पाती। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होने के वैज्ञानिक नियम के हिसाब से मोहिनी अपनी सास और ननद से जो पाई थी, अब आनू को वही लौटाने की कोशिश करती है। कड़े सुर में बात करती है, गुस्से में शासन करती है, सोच विचार की फिक्र नहीं करती। सनातन बाधा देता है, कहता है, आह क्यों मार रही है मोहिनी? कहता है, आह गाली क्यों दे रही है, सुनने दे। कहता है, धुत्तौर, इतनी बड़ी लड़की को मारती है, तुझे शर्म नहीं आती?
सनातन के कहने से ही आनू बच जाती है और उसकी एहसानमंद होती है और ज्यादा सेवा करती है सनातन की। कई बार सिर्फ सनातन का नाम लेकर ही झूठी सफाई की ओट में खुद को बचाने की कोशिश भी आनू करती है। मोहिनी कहती है, ढीठ लड़की तो कहाँ कहाँ फिरती है, कुलछन्नी, भात इधर जल गया है। आनू कहती है, समधी जी की गर्दन में दर्द है, मुझसे बोले जरा मल दे तो माँ आनू, इसीलिए तो मैं। झूठ बोल रही है, पिताजी के कमरे में थी तू और पुकारते पुकारते मेरा गला सूख गया, तूने सुना नहीं? चल पिताजी के पास पूछती हूं, झूठ हुआ तो पीठ की खाल तेरी। आनू ये जानती है भात जलने और झूठ बोलने के मिलन से पीठ की खाल सलामत रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए सनातन के कमरे में घुसकर मोहिनी के मुंह खोलने से पहले ही वो गड़गड़ करके बोल जाती है, अच्छा समधी जी, आपकी गर्दन में दर्द नहीं हुआ था? मैंने अभी मला नहीं आपकी गर्दन, भाभी बुला रही थी, हमने सुना था, भाभी कह रही हैं मुझे मारेंगी। सनातन पुकारता है, मोहिनी मोहिनी। आनू चैन की सांस लेकर कहती है, ये रही भाभी यहाँ। सनातन कहता है, औरत की जात पर हाथ मत उठा मोहिनी, जीते जी मर जाएगी। आखिर में मेरी ये दुर्दशा किस लिए है? तेरी माँ को ला तो गर्दन जरा मल दे मेरी। सनातन चुपचाप लेटा रहता है। मोहिनी धीरे धीरे उसकी गर्दन मलती है। आनू की तरफ बीच बीच में देखती है मोहिनी। कितनी बातें, कितनी गालियां इंसान की आंखें कह सकती हैं। आनू को डर लगता है, सोचती है, थोड़ा सोचकर वो कहती है, मैं मल देती हूं भाभी, आपकी गर्दन में दर्द होगा। मोहिनी कुछ नहीं बोलती। आनू फिर कहती है, मुन्ना अगर रोने लगा तो भाभी तुम नीचे ही जाओ। मोहिनी कहती है, चुप कर तू, दलाली करने की जरूरत नहीं है। अब सनातन कहता है, हाथ में तूने कंगन पहना है ना मोहिनी, गर्दन में चुभ रहा है, जा तू नीचे ही जा। कंगन से गर्दन में चोट नहीं लगती। कसे हुए कंगन उतारने में हाथ छिल जाता है। क्या बहुत चोट लगी थी सनातन की पत्नी के कंगन छीनते समय? लगी भी हो तो क्या वो सनातन का दोष है? ऐसा पति दुनिया में कौन है जो पत्नी के कोमल हाथों को बिना चोट पहुंचाए अपनी ताकत से कसे हुए कंगन छीन सके? ऐसी पत्नी भी क्या इस दुनिया में है जो मारपीट करके पति के गहने छीन लेने पर भाग जाए और मर जाए? ऐसी बेटी भी क्या किसी की होती है जो औरत को मारती है और बाप की गर्दन पर कंगन से चोट पहुंचाती है? सब अचंभे की बात है इस दुनिया में, सब अनोखा है। बेमेल तलवार की तरह एक तरफ धार और एक तरफ कुंद। सोचकर देखो ये बात, अगर ऐसा ना हो तो कंगन पहनने के लिए बेटी से कोई नफरत? सिर्फ कंगन पहनने के लिए। सनातन कहता है, आनू, उमा आनू। आनू कहती है, क्या कह रहे हैं समधी जी? हाथ में तूने क्या पहना है आनू? कंगन तो नहीं है ना? नहीं समधी जी, कांच की चूड़ियां हैं। जुग जुग जियो मां, लक्ष्मी बेटी। गिरिजा बहुत कंजूस है। पैसों के लिए मोहिनी को बहुत लगाव है। इसी बीच सिर्फ 2 बार सनातन को कुछ पैसे देकर वे अब और हाथ नहीं खोलना चाहते। एक दिन बेटी दामाद को पास बुलाकर सनातन समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा अन्याय करना क्या उन्हें शोभा देता है। इस घर में आकर रहने देकर उनके कितने सालों का मकान किराया उसने बचा दिया है, क्या उन्हें इसका अंदाजा है? कभी कभी उसे 5-10 रुपए देने में उनकी जान निकलती है। गिरिजा के अंदर इस तरह की चालाकी काफी पहनी हो गई है। वो कहता है, पैसा मिलते ही आप वो सब कबाड़ पीते हैं, आपकी शरीर की जो हालत है उसमें। सनातन कहता है, पैसा देने के नाम पर ही मेरे शरीर की हालत के बारे में तेरी चिंता जाग उठी? पहले तो नहीं थी बेटा। फिर भी हिसाब तेरा गलत है, बहुत चालाक जो है। कबाड़ पीऊंगा तो 1-2 साल में ही टपक जाऊंगा, नहीं पीऊंगा तो 20 साल और जिंदा रहूंगा। ये गौर किया तूने? गिरिजा से भी मोहिनी चालाक है। वो रोते रोते कहती है, ऐसा कहोगे तो तुम्हें पैसे कैसे दूंगी बाबा? क्या तुम्हें लगता है हम चाहते हैं कि तुम जल्दी मर जाओ? तुम्हारी सेवा करने के लिए ही तो हम। सनातन हाथ बढ़ाकर बेटी की आंखों के नीचे टटोलता है और कहता है, तू जब रोती है तेरी आंखों से क्या पानी नहीं गिरता मोहिनी? सुनकर मोहिनी का दम घुटने लगता है और गिरिजा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब वे और बात नहीं कर पाते। सनातन धीरे धीरे कहता है, इसके अलावा क्या जानते हो गिरिजा? कबाड़ न पी पाऊं तो मैं लोगों को झेल नहीं सकता। मेरा खाली घर में अकेले रहने का मन करता है। साफ कह दिया बेटा, समझ बूझ कर काम करो। फिर 10 रुपए लाकर गिरिजा ससुर के हाथ में देता है और दुखी होकर कहता है, आपको जरूरत के समय पैसे देने का क्या मेरा मन नहीं करता बाबा? क्या करें बताइए, बिल्कुल भी कमाई नहीं है। कोर्ट में केस इतने कम हो गए हैं इस साल, लोगों के पास खाने को नहीं है। सनातन कहता है,
लोग खा ना पाएं तब भी कोर्ट में केस कम नहीं होते बेटा। तुम्हें केस नहीं मिलते ये कहो, कोर्ट का दोष मत निकालो। सनातन एक पल रुकता है, अपने सीने पर एक बार हाथ फेरता है। जान पहचान वाले इंसान के कलंक की कहानी सुनाने जैसे गला धीमा करके फुसफुसाते हुए कहता है, अपनी गलती देखना सीखो गिरिजा, अपनी गलती मानना सीखो, सीख कर पछतावा करो। पछतावा शुरू करते ही देखोगे जिंदगी अब रात का सपना नहीं बल्कि बहुत मजेदार है। जो पछतावे की आग में नहीं जलता उसकी जिंदगी ही बेकार है। गिरिजा कहता है, जी हाँ, कितने लोग गलती करते हैं, पाप करते हैं, पर गलती और पाप करना ही सब कुछ है। पछतावा करने के लिए ही ये सब किया जाता है, इतनी सी अक्ल भी नहीं है। जी हाँ। आनू आकर टोकती है, 10 बजे खाने को कहा था आपने, 10 बज गए हैं भैया। गिरिजा मुंह बिगाड़ कर कहता है, बज गए हैं भैया, बजने से पहले नहीं बता सकती थी। सनातन कहता है, अपनी गलती के लिए फिर दूसरों को डांटा। मैं अंधा इंसान अपनी गलती देख सकता हूं, तुम क्यों नहीं देख सकते बेटा? गलती हो तब भी औरत की जात को डांटना नहीं चाहिए गिरिजा, गले में भात अटक जाता है। गिरिजा का भात नहीं अटकता, नाक मुंह में भात ठूंस कर वो कोर्ट चला जाता है। सनातन बैठा बैठा सोचता है। समय का अंदाजा सनातन का एकदम पक्का है। 12 बजते ही वो पुकारता है, आनू, ओ मां आनू। क्या कह रहे हैं समधी जी? अब नहाऊंगा आनू। चलिए, नहाने से ज्यादा खाने का तामझाम सनातन का भारी है। भात की थाली दूसरी मंजिल पर ले जानी पड़ती है। हाथ पकड़कर एक एक करके पानी का गिलास, दाल की कटोरी, मछली की कटोरी, थाली में भात सब्जी छुआ छुआ कर पहचान करानी पड़ती है। पास बैठकर ध्यान से देखना पड़ता है कि वो खा रहा है। सही समय पर नींबू का रस निचोड़ना पड़ता है। कपड़े पर भात गिरे तो झाड़ना पड़ता है। मछली की कटोरी के लिए हाथ टटोलने लगे तो कलाई पकड़कर फिर से उसे छुआना पड़ता है। आनू, ओ मां आनू, क्या कह रहे हैं समधी जी? आज किस चुड़ैल ने दाल बनाई है? मैंने बनाई है समधी जी। तुमने बनाई है? छी छी, पहले बताना चाहिए। क्या बोल बैठा देखो तो सही। राम राम, तुम तो मेरी बेटी हो, बुरा मत मानना। आनू पहले सिर्फ सिर हिलाती है, फिर कहती है, नहीं, जानबूझकर तो नहीं कहा था। सनातन भी सिर हिलाता है। बिना जाने कहने पर भी पाप होता है आनू, बोलने से ही पाप होता है। मेरी मिठाई कहाँ है? मिठाई तो नहीं है आज। दूध के बदले सनातन 2 मिठाइयां खाता है। इस समय 2 और उस समय 2। दूध से उसे उल्टी आती है। नहीं है, मिठाई नहीं है। किस कमबख्त ने मेरी मिठाई खाई? मोहिनी, ओ मोहिनी, ओ काली मोहिनी। भाभी का सिर दर्द कर रहा है समधी जी, वो लेटी हैं। लेटी हैं? हमेशा के लिए लेट जाएं। हमेशा के लिए जो लेटी है वो भी सनातन की पुकार सुनकर लेटी रह सके, इसमें शक है। सनातन के फिर से चिल्लाने से पहले ही मोहिनी आती है। क्या बात है, मिठाई नहीं है? किसने कहा मिठाई नहीं है? मोड़ का दुकानदार रोज मिठाई भेजता है। रोज मोहिनी जतन से मिठाई सहेज कर रखती है। कहने से हो गया कि मिठाई नहीं है। आनू जैसी छोटी और कमबख्त। मिठाई लाकर मोहिनी सनातन की थाली में देती है। आनू कहती है, कहाँ थी भाभी? रोज जहां रहती है। मुझे तो नहीं मिली, तुझे क्यों मिलेगी? जानते हो बाबा, ये छोकरी मिठाई नहीं है क्यों कह रही थी? खुद खाने के लिए। आज मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैं थोड़ा लेट गई थी बस। और क्या चाहिए? जतन से मिठाई रखी थी तुम्हारे लिए, फिर भी कहती है मिठाई नहीं है। कैसी बेशरम और लालची लड़की है। आनू दबी आवाज में कहती है, तुमने ही तो कहा था भाभी कि आज मिठाई नहीं देकर गया। मैंने कहा? मिठाई नहीं देकर गया कहा मैंने। तेरी बात सुनकर बदन जलता है आनू। इतना छोटा मन है तेरा? 2 मिठाइयों के लिए ऐसा लालच। 7 जन्म में मैंने तेरे जैसी। सनातन कहता है, तेरा सिर दर्द कर रहा था ना मोहिनी? जा सो जा। सिर दर्द कम हो गया है? कम हो गया हो तो भी जा, जा सो जा, जा। मोहिनी चली जाती है। आनू जैसे रो पड़ती है। सीना धड़कता है आनू का। होंठ कांपते हैं, आंखें डबडबा जाती हैं। अच्छी दिखती है आनू, पर आखिर तक न रोकर नाक सिकोड़ने की वजह से चेहरे की उदासी वाली चमक खो जाती है। बहुत ही भद्दी दिखती है आनू। ये सब सनातन देख नहीं पाता। सिर्फ नाक सिकोड़ने के बाद आनू के जोर से नाक खींचने की आवाज से अंदाजा लगाता है। कहता है, आनू, ओ मां आनू, सब जानता हूं मैं। मेरी बेटी झूठी है। वही मेरी मिठाई हड़पने के चक्कर में थी। 1 दिन देकर, 2 दिन ना देकर, धीरे धीरे आखिर में एकदम बंद कर देती। तुम बुरा मत मानना मां, सिर्फ उसकी गालियों से ही नहीं, जो कोई कुछ भी कहे सब हंस कर उड़ा देना।
तुम और मेरे सिवा इस घर के सब पागल हैं। सबके दिमाग में खराबी है। तुम्हारी समधिन माँ जब जिंदा थी इस तरह बात बंद करता है सनातन कि उसके दोनों पार्टी के दांतों से खटाक की आवाज आती है। दांतों का फाटक बंद करके वो जैसे बातों को अंदर ही कैद कर लेता है। आनू कहती है, समधी जी मिठाई खाने से मुझे उल्टी आती है। भाभी ये जानती है फिर भी मुझे दोष दिया। मैं अब मरूंगी जहर खाकर। सुनकर कैसा पीला पड़ जाता है सनातन का चेहरा डर के मारे। गले में अटक जाने वाली भारी आवाज में वो कहता है, नहीं आनू, नहीं, कभी जहर खाकर मत मरना माँ, कभी नहीं। वैसे भी मत मरना, मरने में क्या रखा है। तुम अकेली मरोगी तो 1 2 4 कितने लोगों को जीते जी मार जाओगी, उसका क्या ठिकाना। ऐसी बात मन में भी मत लाना बच्ची। किस बात से क्या होता है उसका क्या ज्ञान तुम्हें है। बच्ची हो तुम, लक्ष्मी बनकर शांत होकर रहना। देखोगी तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं है। ये सब ना करके अगर मर गई जहर खाकर मरने से सुखी या दुखी होने का सवाल ही खत्म हो जाता है। ये याद आने पर सनातन रुक नहीं जाता। आनू से वो कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा था। आनू को ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, इसीलिए वो रुकता है। ये सब भाषण क्या इतनी छोटी लड़की को सुनाना शोभा देता है। थोड़ी देर गुमसुम रहता है सनातन, फिर पछतावे वाले गले से कहता है, क्या कहते कहते क्या सब बोल रहा था तुम्हें। तुम बहुत लक्ष्मी लड़की हो आनू, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। आनू चली गई क्या। आनू, ओ माँ आनू, क्या कह रहे हैं समधी जी। अब खुला करूंगा। मिठाई खाओगे। मिठाई नहीं खाई क्या। कैसी मरी हुई याददाश्त है मेरी। मिठाई खाकर और कुला करके सनातन ऊपर जाता है। खाट पर बैठकर चुपचाप सोचने लगता है। सोचते सोचते सनातन को गुस्सा आता है और गुस्सा बढ़ते बढ़ते सिर गर्म हो जाता है। घर फाड़कर वो आवाज देता है, आनो, ओ आनो, मोहिनी, ओ मोहिनी। दोनों जवाब देकर कमरे में आते हैं। सनातन कहता है, आनो को तू क्यों डांटती है मोहिनी, क्यों जो सो कहती है। मिठाई चोरी करने की योजना तू बनाएगी और गाली उससे देगी। फिर अगर ऐसा करेगी तो दूर दूर करके घर से निकाल दूंगा तुझे, गला पकड़कर धक्का देकर निकाल दूंगा। गुस्से, दुख और अपमान में मोहिनी रो पड़ती है। सिसकते सिसकते कहती है, उसकी बात सुनकर उसके सामने मुझे तुम ऐसे बेइज्जत करोगे बाबा। उसकी बात मानकर मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। मैं उसकी बड़ी हूँ, माँ की तरह मैं उसे खिला पिला रही हूँ, पाल रही हूँ। ऐसे उसके सामने मेरा सिर झुकाओगे। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, वो तुम्हारी कौन है। सनातन कहता है, आनो, ओ माँ आनो। आनो कहती है, क्या कह रहे हैं समधी जी। मोहिनी की आंखों से क्या पानी गिर रहा है। गिर रहा है समधी जी। सनातन अचानक बहुत शांत हो जाता है। हमेशा रहने वाला ऊंचा गला अब धीमा पड़ जाता है। बेटी को पास बुलाकर उसके शरीर और सिर पर हाथ फेरने लगता है सनातन। आहा, उसकी माँ जब उसे छोड़कर चली गई थी तब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। माँ के लिए कैसी रोती थी तब मोहिनी। टप टप कैसा पानी गिरता था दोनों आंखों से मोहिनी के। गले के हार पर हाथ पड़ते ही सनातन चौंक उठता है। बेटी का एक हाथ उठाकर चूड़ियां और कंगन छूकर हाथ वो झटक देता है। गहनों के लालच आम में जो पति बच्चे को छोड़कर भाग गई थी, उसकी बेटी ने कितने गहने पहने हैं देखो। बेशर्म, बेहया लड़की। जाओ तुम लोग, जाओ इस कमरे से। अनु और मोहिनी के चले जाने पर अकेला सनातन थोड़ी देर गुमसुम रहता है। थोड़ी देर अपने आप में बुदबुदाता है, थोड़ी देर छटपटाता है, फिर टटोलते टटोलते अलमारी खोलकर एक बोतल बाहर निकाल लाता है। गिलास की सनातन को जरूरत नहीं होती। अब तक दिन की इज्जत रखी थी सनातन ने, दिन रात का फर्क मिट जाने के बाद भी। पर क्या किया जाए, अंधा तो सिर्फ अंधा ही नहीं है, समापत।